योगी दिनेश जिंदल से अभी हम एक 11 दिन का अनुष्ठान करने वाले हैं। नवरात्रों से 4 दिन पहले शुरू करेंगे, यानी कि 26 मार्च को शुरू करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि पहले 2 दिन यानी कि 26 और 27 को मेरा फलाहार रहेगा, और फिर 28 और 29 को फलाहार प्लस मौन रहेगा। फलाहार भी किया जाएगा और उसके बाद मुंह बंद कर दिया जाएगा। फिर जो नवरात्रे शुरू होंगे 30 तारीख को, 30 तारीख से पहले दिन 30 तारीख पहले नवरात्रे को आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी, और 7 दिन, इस पर 6 है ना, इस पर 6 व्रत है ना, इस पर 6 व्रत हैं, तो यानी कि 6 दिन हम आंखों में पट्टी बांध के रहेंगे और कॉन्टिन्यूसली ध्यान करेंगे। और अष्टमी वाले दिन वो पट्टी फिर खुलवाई जाएगी। अष्टमी जो पहले नवरात्रे को बांधने के लिए श्री अनुभव अग्रवाल जी आ रहे हैं, और लास्ट दिन जो पट्टी खुलवाने के लिए श्री असीम गोयल जी और मनदीप राणा जी आ रहे हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं। और जो बीच में रोज हम शाम को ना सत्संग करेंगे 5:30 से लेकर 7 बजे तक। उसमें जो आ रहे हैं संत लोग आ रहे हैं, जैसे एक दिन जो है आचार्य निशांत जी हैं अंबाला कैंट से, एक दिन आचार्य डॉक्टर अनुभवानंद जी हैं जो सेक्टर 9 के हाउसिंग बोर्ड में हैं, एक बिरजी कुटिया से रितु दीदी हैं, एक वो आ रहे हैं, एक कैलाशानंद जी हैं घेल रोड पे, वो आ रहे हैं, और एक आर्य समाज के हैं मनोज शास्त्री जी और उनकी पत्नी श्वेता जी, एक दिन वो आ रहे हैं, और एक दिन फिर हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के सिंगर्स का सत्संग होगा। ऐसे करके डेली कुछ ना कुछ होगा। और एक दिन बीच में जो हमारे नए इलेक्टेड मेयर साहब हैं शैलजा जी और उनके हस्बैंड संदीप सचदेवा जी, वो लोग आएंगे। ऐसे करके सभी लोग एक एक दिन करके आएंगे। और जो इसको जो सारा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी है, एक तो हमारी कंपनी के कुछ लोग, हमारे 5-6 लोग हमारी कंपनी से हैं जो सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और फिर हमारी जो मित्र समितियां हैं, जैसे इस पे लिखा हुआ है, ये एक तो पहले दिन तो जेसी टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर आगे श्री बांके बिहारी संकीर्तन मंडल है, वो करेंगी 27 तारीख को। फिर 28 तारीख को ऑर्गेनाइज करेंगे पूर्वांचल सनातन फाउंडेशन। फिर 29 तारीख को करेंगे आर्किटेक्ट एसोसिएशन। फिर 30 तारीख को श्री खाटू श्याम प्रेमी परिवार। फिर है विश्व हिंदू परिषद, एक दिन है भारत विकास परिषद, एक दिन श्री राम सेवा मंडल, एक दिन एकम न्यास, और फिर 4 तारीख को आर्ट ऑफ लिविंग है। और फिर 5 तारीख को जिस दिन कंप्लीशन है उस दिन फिर सभी संस्थाएं करेंगे, अपने अपने सभी लोग आएंगे, और उस दिन फिर हम लंच भी देंगे, सभी को लंच भी देंगे। तो ये सारा प्रोग्राम है। तो इसके बारे में आप जो कुछ भी आपके प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। सर, इस अनुष्ठान का क्या कुछ उद्देश्य रहेगा, क्या मैसेज दे रहे हैं? जी सर, उद्देश्य सबसे पहले तो यह स्वयं का चित्त शुद्धि, स्वयं को। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी मैंने किया था। पिछले साल जब मैंने किया सेम ऐसे ही किया था सेम, तो उसमें जो विचार निकल के आया था, उसमें विचार निकल के आया था कि मेरे को विकसित अंबाला बनाना है। विकसित अंबाला बनाने के लिए मुझे अंबाला में जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देने हैं, ब्याज मुक्त ऋण देने हैं। तो बहुत से लोग हमसे ऋण लेके जा भी चुके हैं, बहुत से लोग आ भी रहे हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आपके संपर्क में भी जो आए जिन्होंने अपना व्यापार शुरू करना है, वो 20,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण ले सकते हैं, और वो 10 महीने में वापस कर देते हैं, है ना। जैसे किसी ने 15,000 का लोन लिया, 1500 की किस्तें लेके वापस करते हैं, और बड़ा इजिली हो जाता है, बड़ा इजिली हो जाता है, कोई उसका ब्याज नहीं होता है। क्योंकि जो एक्चुअली किसी भी अमीर आदमी को तो जो बैंक लोन देते हैं, लेकिन गरीब आदमी को लोन कोई नहीं देता है, और जो लोन देते हैं वो इतना तगड़ा ब्याज लेते हैं कि उसका ब्याज चुकाते उनकी ऋण की हड्डी टूट जाती है। तो इसलिए ये अंबाला को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए ये शुरू किया गया। दूसरा हमारे मन में आया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल, क्योंकि हमारे अंबाला में बाढ़ें आनी शुरू हो गई, बहुत कई सालों से बाढ़ें आ रही हैं, पानी खड़ा रहता है, महीना पानी खड़ा रहता है। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है, मेरे खुद से भी आया, और बाहर जो हमारे सिविल इंजीनियर्स आपस में हैं अंबाला में, उनसे भी चर्चा की। हमारा जो टेरेन है वो सॉसर टाइप है, कटोरा टाइप है,
आप सबको पता है ये बात। ना अंबाला की बाढ़ जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पानी को पंप आउट करना बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव काम है। करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे तब भी वो प्रॉब्लम खत्म होनी मुश्किल है। हमारे बहुत से जो नेता हैं वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसका जो सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स हैं। आप देखो पुरानी सभ्यताएं जितनी भी हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल ही हुआ करते थे। उनमें ऐसे पाइप्स वगैरह नहीं डलते थे तो और कहीं को प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमारे अंबाला में अगर 100-150 रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल लग जाए ना, इसका फंडा ये होता है कि सबसे जो इलाके को कैटर करना है उसके सबसे निचले पॉइंट पे लाना है ताकि पानी अपने आप रड़ के उसके वहां पे आ जाए। फिर जैसे ट्यूबवेल में क्या होता है, पानी को हम बाहर निकालते हैं, इसमें हम पानी को अंदर डालते हैं। उसमें ख्याल ये रखना होता है कि सरफेस का कंटामिनेशन उसके अंदर ना आ जाए, उसके लिए फिल्टर मीडिया लगाना होता है। उसके लिए फिल्टर हमने ये ऑलरेडी एक लगाया है राधेलाल गीता विद्या मंदिर में। अगर आपको मौका लगे तो आप जाके आइएगा। वहां पे प्रिंसिपल साहब इतने खुश हैं। जैसे हमने उसमें जून में लगाया था, हम सितंबर में वहां मोटिवेशनल टॉक देने के लिए गए। उन्होंने बताया कि इस साल वहां पे एक भी बूंद पानी नहीं खड़ा हुआ है और उनके ग्राउंड पहले दिसंबर तक नहीं सूखते थे। इस बार कहते सितंबर में सूखे हुए और हम बच्चों को खिला रहे हैं। और फिर अभी रिसेंटली किसी ने मेरे को बताया कि वहां के आसपास की कॉलोनीज में भी पानी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पानी तो नेचुरली ड्रेन होकर जाएगा, हम उसको कोई पाइप तो ना दे रहे हैं। जब वो निचला इलाका है पानी अपने आप चला जाएगा। तो बहुत ही सक्सेसफुल है। तो मैं आपके माध्यम से अंबाला के हर कॉलोनी से आह्वान करता हूं कि अपने कॉलोनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल लगाइए। उसके लिए क्या करेंगे कि आप आधे पैसे अपनी कॉलोनी से इकट्ठे करें और आधे पैसे मैं डालूंगा, है ना। तो उसमें फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लग जाएगा। आई गारंटी यू कि मैं अपनी सुपरविजन में बनाऊंगा। हमारे इंजीनियर है कुलभूषण जी, वो सुपरवाइज करेंगे। और दिस इज माई एश्योरेंस टू यू कि उसमें अगर आपने खुद से उसको मेंटेन कर लिया तो कई साल तक आपके यहां पानी खड़ा नहीं होएगा। तो ये दो चीजें पिछली बार आई थी। तीसरा एक और भी आता, हमने कार्यान्वित नहीं किया क्योंकि मेडिकल कैंप्स आए थे मेरे माइंड में। लेकिन अब आजकल ना आयुष्मान कार्ड बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया, तो मैं उसकी मेडिकल कैंप की बताया कि जरूरत नहीं है। तो ये पिछले साल आए थे। तो एक्चुअली क्या है, देखो सर, कि हमारे पास ना दो माइंड होते हैं। एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। नॉर्मली जैसे हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब चेतन मन कर रहा है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो चेतन मन से करते हैं। लेकिन आपको पता है चेतन मन सिर्फ 5% से 10% होता है, और जो अवचेतन मन है वो 90 से 95% होता है। यानी कि अवचेतन मन कई गुना पावरफुल होता है चेतन मन से। लेकिन अवचेतन मन की पावर्स को एक्सप्लोर कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो हमें नहीं पता है। वो हम अपने भीतर जो जा सकते हैं, अवचेतन मन में जा सकते हैं, वो ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, योगासन के माध्यम से ही जा सकते हैं। तो यहां पे हम जो मेरा ये प्रयास है जो 11 दिन का अनुष्ठान करने का, अपने भीतर अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करके और उनसे हम विकसित अंबाला कैसे बना सकते हैं, ये है मेरा सपना है। विकसित अंबाला सर, मोदी जी ने 22 में कहा था कि मेरे को विकसित भारत बनाना है। तो मेरे पिछले साल इस संपर्क में यह विचार में आया कि भाई एक व्यक्ति दिल्ली में खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे पूरा विकसित भारत बनाना है। अगर हर शहर में कोई एक व्यक्ति संकल्प ले लेगा मुझे अपने शहर को विकसित बनाना है, तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो तो 2047 का सपना लेते हैं, हो सकता है हम 2037 में ही विकसित भारत बन जाए, अगर हर शहर में कोई ना कोई। और जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उस शहर का सबसे अमीर, सबसे पावरफुल आदमी होना चाहिए, कोई भी ले सकता है। इंदौर जो है आज की डेट में सबसे स्वच्छ सिटी है। वहां भी जो संकल्प लिया था, ऐसा नहीं है कि सबसे अमीर आदमी ने लिया था, एक आम आदमी ने, मेरे जैसे आम आदमी ने लिया था संकल्प, और उसने फिर इन्वॉल्व किया। जब कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो सारा शहर इकट्ठा हो जाता है। और मेरे साथ तो शहर के सारे लोग हैं, एक एक करके सारे लोग मेरे साथ हैं, और हम अंबाला को विकसित अंबाला बनाएंगे। अंबाला का नाम नेशनल लेवल पे इज्जत से लिया जाना चाहिए। तो ये मेरा संकल्प है। और कुछ पूछिए। एक तो हम मुंह पे पट्टी नहीं बांधते, अच्छा, है ना, सिर्फ आंखों में बांधते हैं, मौन रखते हैं, ठीक है। और
ना उसमें ना तो बुरा है ना अच्छा है। प्रभु कोई भी चीज ना तो अच्छी है ना बुरी है, ये हमारा सिर्फ सोचना है। सिर्फ सोच है, हमने उसको डेफिनेशन दे देते कि अच्छा हर चीज की में बुराई भी है, हर चीज में अच्छाई भी है, हमारा देखने का सिर्फ नजरिया होता है। तो हम कान खुले रखते हैं सर, हम सब कुछ ग्रहण करते हैं। हाँ, और ये देखो ये आर्ट वैल्यू का सेंटर भी मैंने खोल रखा है, और मेरा मेरा कारोबार पूरे देश में चलता है। हम डिजाइनिंग जो करते हैं पूरे देश में करते हैं। ये सब कुछ जो दिया है इसी अंबाला माता ने दिया है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि मुझे अंबाला माता का बेटा होने के नाते अंबाला माता का कर्ज चुकाना है। अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, 35 साल हो गए मेरे को अंबाला में प्रैक्टिस कर, 38 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो जो कुछ अंबाला माता ने दिया है उनका कर्ज चुकाना है। उसके लिए अंबाला माता को स्वच्छ बनाना है, बाढ़ मुक्त बनाना है और गरीबी मुक्त बनाना है। जो है ये विकास विहार में सर डोमिनोज के ऊपर शॉप फ्लैट नंबर 9 है ना, उस पे हमारे मैनेजर है मिस्टर पारस। उनका फोन नंबर है 9896670914। इस पे संपर्क कर सकते हैं। जिसने भी अप्लाई करना, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, सिर्फ एक गारंटी लेते हैं उनके आसपास के किसी व्यक्ति की, है ना। वो एक गारंटी वो दे देता है और उससे हम लोन दे देते हैं। हम इंक्वायरी भी करते हैं कि कहीं कोई मतलब गलत अननेसेसरी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। मैं योगी दिनेश जिंदल से अभी हम एक 11 दिन का अनुष्ठान करने वाले हैं।